Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are doing class 10 Maths NCERT and we are doing our chapter number 2 on polynomials. In our last video we discussed the geometrical meaning of the zeros of a cubic polynomial. हमने ये देखा कि cubic polynomial के can have at the most 3 zeros. वैसे भी कोई भी polynomial p of x है जिसकी की डिग्री n है कैन हैव एट द मोस्ट एन जीरो। जितनी डिग्री है उसकी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और हमने 2-3 एग्जांपल्स भी देखे थे जिसमें आपको दिया जाता है, ग्राफ बनाया हुआ होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो उसी बेस पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही है जिसके 6 पार्ट्स हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि भाई हर उसमें आपको बताना है कि कितने जीरो है। अब जीरो और ये आपको दिया गया कि इट इज फॉर द ग्राफ्स इज फॉर द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल विच इज इन वेरिएबल x। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। जितना पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, या कह दीजिए जहां जहां वो x एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ में देखिए, फर्स्ट ग्राफ में आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है बस। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को तो कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही है, सो इट इज हैविंग जीरो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है या नो जीरो। इस केस में इसके कोई जीरो नहीं है क्योंकि इट इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस एट एनी ऑफ द पॉइंट, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी ऑफ द पॉइंट। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे दिया गया है। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। बाकी जगह यहाँ ये तो y है, बाकी ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रहा है, तो इसके 1 0 है। इट हैज ओनली 1 0 because it is intersecting the axis at only one point. थर्ड जो है उसमें कुछ ऐसे दिया गया है। अब ये यहाँ पर कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट है जहां कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ कट कर रहा है। तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए आपके 3 जीरोस, इसके हो गए आपके 3, क्योंकि ये जो आपका जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके 3 जीरोस हो गए। ठीक है, अब 3 और पार्ट है इसके। ये हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट किया। ठीक है, ये हर पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया गया तो इसलिए आप p ऑफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो देख रहे हैं। अब आपका ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो बनाया गया है वो कुछ ऐसे बनाया गया है। फोर्थ पार्ट में जो है वो आपका ये ऐसे बना दिया है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें देखिए कितने पे है, यहाँ पे ये कितने जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके हो गए 2 जीरोस। ठीक है, सिंपल है। कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया गया तो ये आपका हो गया इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक, अब आपका आ गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है। फिफ्थ में दिया है, ये बनाया है, फिर उसके बाद इसको इधर लेके गए और इसको ऐसे किया। अब यहाँ पे ये कितनी जगह कट कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये एक ये यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए अपने पास, 4 हो गए। देयर आर 4 पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, सो यू हैव हियर 4 जीरोस। ठीक है, सिंपल है। और एक लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो होगी वो फिनिश हो जाएगी। लास्ट पार्ट 6th पार्ट जो दिया गया है वो कुछ अभी ग्राफ बना के दिखाते हो। 6th पार्ट,
सिक्स पार्ट में ये यहीं से ही इसको फिर और ऊपर लेके गए हैं, फिर इसको इधर लाए और इसको ऐसे। ये आपका सिक्स पार्ट दिया गया है। अब सिक्स पार्ट में देखते हैं कितनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सिक्स पार्ट में ये कट कर रहा है आपका, एक तो ये कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। There are 3 points where this graph is intersecting the x-axis. So you will say it is having 3 zeros. ठीक है, ये चीज ध्यान से देखनी है। अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x है, दैट मीन्स द वेरिएबल इज x, तो आपको ये देखना है कि जो आपने ग्राफ बनाया है वो आपका x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स होंगे, वो वाले पॉइंट्स होते हैं भाई। जीरो क्या होता है? जीरो ये होता है कि वो पॉइंट्स, वो वैल्यूज एक्स की जहां पर जो p ऑफ x को आपने y मान लिया, अब जहां पर आपका वो y जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब वही तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर कि y की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई, या p ऑफ x जो है आपका जो कि इक्वल टू y है वो जीरो हो गया। सो देयर आर 3 पॉइंट्स in this graph where it is cutting the x-axis or it is intersecting the axis, so it is having 3 zeros. ठीक है, तो ये जो थी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी कि आपको फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। आपने लास्ट क्लासेस में भी अपने पढ़ा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसके बेसिस पे उसके सॉल्यूशंस या जो उसके आप फैक्टर्स निकालते हो, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में उनका क्या रिलेशनशिप है, वो सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।